प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में हमने जाना कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। हमने उन दैवी गुणों को समझा जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। साथ ही हमने आसुरी स्वभाव के लक्षणों को भी जाना जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। आज हम गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि मनुष्य के कर्म, भोजन, यज्ञ, तप और दान को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के आधार पर कैसे 3 भागों में बांटा गया है। हम यह भी समझेंगे कि कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ, तप और दान मनुष्य के लिए श्रेष्ठ और उपयुक्त हैं और कौन से नहीं। तो आइए मित्रों, पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय को सुनें और इसके गहन संदेश को आत्मसात करें। मित्रों, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना और उसका पालन करना हर किसी के लिए सरल नहीं है। शास्त्रों को समझना एक बात है, लेकिन उनके सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में उतारना उससे भी बड़ी चुनौती है। फिर भी क्या हो यदि कोई व्यक्ति ऐसी पूजा करता है जो शास्त्रों के विधानों के अनुसार नहीं है, किंतु उसमें उसकी संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति समाहित है। क्या हम उसकी श्रद्धा को दोषी ठहरा सकते हैं? यदि कोई मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता परंतु अपनी पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करता है, तो क्या उसकी पूजा स्वीकार्य होगी? इसी गहरे प्रश्न को अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधानों को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करता है, उसकी वह श्रद्धा सात्विक, राजसी या तामसी इनमें से किस प्रकार की होती है? ऐसी पूजा जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है परंतु श्रद्धा से परिपूर्ण है, उसे कैसे देखा जाए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है जो उसके स्वभाव से उत्पन्न होती है। यह श्रद्धा अनगिनत जन्मों के संचित कर्मों और संस्कारों का फल है, जिसे स्वभाव श्रद्धा कहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक देहधारी मनुष्य की श्रद्धा प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के अनुसार सात्विक, राजसी या तामसी होती है। आपके कर्म आपके संस्कार बनते हैं और यही संस्कार आपके स्वभाव को आकार देते हैं। आपके स्वभाव में ही आपकी श्रद्धा निहित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर विकसित होती है। जैसी उसकी श्रद्धा वैसा ही वह स्वयं होता है और जैसा वह स्वयं है वैसी ही उसकी श्रद्धा। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं वैसे ही श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। सात्विक मनुष्य, जिनका हृदय शुद्धता और सत्य से भरा होता है, वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी मनुष्य, जो महत्वाकांक्षा और सांसारिक सुखों की लालसा से प्रेरित होते हैं, वे यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और तामसी मनुष्य, जिनका मन अंधकार और अज्ञान से ढका होता है, वे भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, मनुष्य का स्वभाव ही उसका इष्ट निर्धारित करता है। जैसी उसकी प्रकृति वैसी उसकी श्रद्धा और वैसा ही उसका भगवा। उदाहरण के लिए, यदि कोई केवल धन के लिए अपराध करने को तत्पर रहता है तो वह तमोगुण की पूजा कर रहा है, लेकिन जो अपने कार्य को कर्तव्य मानकर पूरी निष्ठा, ईमानदारी और प्रेम से करता है, वह सतोगुण का भजन करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं वैसे ही श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। सात्विक मनुष्य, जिनका हृदय शुद्धता और सत्य से भरा होता है, वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी मनुष्य, जो महत्वाकांक्षा और सांसारिक सुखों की लालसा से प्रेरित होते हैं, वे यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और तामसी मनुष्य, जिनका मन अंधकार और अज्ञान से ढका होता है, वे भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, मनुष्य का स्वभाव ही उसका इष्ट निर्धारित करता है। जैसी उसकी प्रकृति वैसी उसकी श्रद्धा और वैसा ही उसका भगवा। उदाहरण के लिए, यदि कोई केवल धन के लिए अपराध करने को तत्पर रहता है तो वह तमोगुण की पूजा कर रहा है, लेकिन जो अपने कार्य को कर्तव्य मानकर पूरी निष्ठा, ईमानदारी और प्रेम से करता है, वह सतोगुण का भजन करता है।
वे बोले, हजारों में से कोई एक ही ऐसा होता है जो शास्त्रों की विधि से हटकर भी सत्य को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो लोग अपनी मनमानी से कठोर तप करते हैं, जो घमंड, कामना, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं, वे भ्रमित बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोग न केवल अपने शरीर को कष्ट देते हैं, बल्कि हृदय में निवास करने वाले परमात्मा को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। हे अर्जुन, ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को असुर ही समझ। उनकी संगति हानिकारक होती है, क्योंकि जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है, वैसा ही वह कर्म करता है, वैसा ही भजन करता है और वैसा ही भोजन ग्रहण करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भोजन के भेद भी समझाए। वे बोले, हे अर्जुन, भोजन भी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक भोजन वह है जो आयु को बढ़ाए, मन और बुद्धि को शुद्ध करे, शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए। ऐसा भोजन रसयुक्त, चिकना, हृदय को प्रिय और मन को स्थिर करने वाला होता है। सात्विक मनुष्य ऐसे भोजन को प्रिय मानते हैं। वहीं राजसी भोजन वह है जो कड़वा, खट्टा, नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटा और रूखा होता है। यह भोजन जलन पैदा करता है और दुख, शोक तथा रोगों को जन्म देता है। रजोगुणी मनुष्य ऐसे भोजन को पसंद करते हैं। और तामसी भोजन, श्री कृष्ण ने कहा, वह है जो बासी, दूषित, अपवित्र और स्वादहीन होता है। यह भोजन न केवल शरीर को हानि पहुंचाता है, बल्कि मन को भी अशांत करता है। तामसी मनुष्य ऐसे भोजन की ओर आकर्षित होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को तामसिक भोजन का भेद समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोजन बहुत समय तक रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, सड़ा हुआ, दूसरों द्वारा झूठा किया गया और अपवित्र होता है, वह तामसिक भोजन है। ऐसा भोजन तमोगुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। मित्रों, जब राजसिक भोजन खाने से ही शरीर में रोगों का घर बन जाता है, तो सोचिए तामसिक भोजन के सेवन से कितने गंभीर नुकसान हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, मनुष्य का भोजन, उसकी श्रद्धा और उसके कर्म उसके गुणों का दर्पण होते हैं। जो सात्विक है वह सत्य, शांति और प्रेम की राह चुनता है। जो राजसी है वह सुख और स्वार्थ के पीछे भागता है, और जो तामसी है वह अंधकार और अज्ञान में डूबा रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने स्वभाव को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह सात्विक जीवन जी सके और परम सत्य को प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, शारीरिक तप में आचरण की शुद्धता, मन की पवित्रता, इंद्रियों के विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी व शरीर से किसी को कष्ट न पहुंचाना शामिल है। वाणी का तप वह है जिसमें सत्य, प्रिय और हितकारी शब्द बोले जाते हैं, जो किसी को दुख न दें। साथ ही वेद शास्त्रों का अध्ययन और मंत्रों का उच्चारण भी वाणी का तप है। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भोजन, यज्ञ और तप के सात्विक, राजसिक और तामसिक भेदों को स्पष्ट करते हैं, ताकि हम अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक बना सकें। मित्रों, जब आप हर स्थिति में शांत और संयमित रहते हैं, मन और इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं, उसे सत्य और मधुर वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वेद शास्त्रों का पाठ करते हैं और परमेश्वर के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो यह वाणी का तप कहलाता है। आपकी वाणी मधुर, सत्य, शांतिप्रद और सभी के लिए लाभकारी होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तप की एक और विशेषता बताते हैं, मन में प्रसन्नता का भाव हो, वह इधर उधर भटके नहीं, सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और करुणा का भाव हो और परमेश्वर का स्मरण निरंतर बना रहे। जब मन ऐसी पवित्र और स्थिर अवस्था में होता है, तब उसे मानसिक तप कहा जाता है। मन को आत्मा में स्थापित कर उसे सभी प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त कर देना ही मानसिक तप का लक्षण है। इसी तरह जब देवता, ब्राह्मण और गुरु की सच्चे हृदय से सेवा और पूजा की जाए, तो यह शारीरिक तप कहलाता है। वाणी ऐसी हो जो सभी को प्रिय लगे, सत्य बोले और सबका कल्याण करे, यह वाणी का तप है। मन को संयमित कर प्रसन्नता और शांति के भाव में स्थापित कर भगवान के चिंतन में लीन करना मानसिक तप है। जो योगी फल की कामना से मुक्त होकर पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ मन, वचन और शरीर से तप करता है, वह सात्विक तप कहलाता है। ऐसा तप शुद्ध, स्थायी और आत्मा को परमेश्वर के निकट ले जाने वाला होता है। वहीं जो तप सम्मान, प्रशंसा या स्वयं को कर्ता मानकर किया जाता है,
वह राजसिक तप कहलाता है। ऐसा तप क्षणिक फल देता है और उसका प्रभाव अल्पकालिक होता है। यदि तप में पाखंड आ जाए, केवल दिखावे के लिए बड़े बड़े यज्ञ या पूजा की जाए, तो वह भी राजसिक तप है। इसका फल अनिश्चित और अस्थायी होता है। जो तप मूर्खता, स्वार्थ या दूसरों को कष्ट देने और उनके विनाश की कामना से किया जाता है, वह तामसिक तप कहलाता है। ऐसा तप न केवल आत्मा को हानि पहुंचाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी हानिकारक होता है। इसलिए मित्रों, सात्विक तप ही वह मार्ग है जो मन, वचन और शरीर को शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के निकट ले जाता है। मित्रों, आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दान का सच्चा अर्थ समझा रहे हैं। दान देना मात्र एक कार्य नहीं, अपितु एक पवित्र कर्तव्य है। दान का तात्पर्य है वहाँ जहाँ जिस वस्तु का अभाव हो, उसी वस्तु से प्राणियों की सेवा करना। जिसे जिसकी आवश्यकता हो, उसे वही देना सच्चा दान है, क्योंकि वही उसका कल्याण करता है। भूखे को अन्न, अनाथ को आश्रय, दुखी को सांत्वना, रोगी को औषधि, असमर्थ को सहारा और भिक्षुक को वस्त्र देना चाहिए। दान का उद्देश्य केवल जरूरतमंद की आवश्यकता पूर्ण करना होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। मित्रों, ऐसा दान ही सात्विक दान कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो दान कर्तव्य समझकर बिना उपकार की भावना के उचित समय, उचित स्थान और योग्य पात्र को दिया जाता है, वही सात्विक दान है। सात्विक दान में मैंने महान कार्य किया जैसा अहंकार नहीं होता, किंतु जो दान बदले में नाम, लाभ या प्रतिष्ठा पाने की इच्छा से या अनमने मन से अपनी शान बढ़ाने के लिए दिया जाता है, वह राजसी दान कहलाता है। मित्रों, यदि दान में स्वार्थ का भाव आ जाए, तो वह कभी सात्विक नहीं हो सकता। दान तो हृदय की प्रसन्नता से किया जाता है। इसके विपरीत जो दान बिना सोचे समझे, अनुचित स्थान, अनुचित समय या अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह तामसिक दान है। उदाहरण के लिए, यदि चोर को दान दिया जाए तो उसका क्या प्रयोजन? जो दान अपमान के साथ या अनादर पूर्वक दिया जाता है, वह भी तामसिक ही है। कुपात्र को दिया गया दान देने वाले को ही नष्ट कर देता है। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार हम बिना विचार, बिना सम्मान गलत व्यक्तियों को दान दे देते हैं। यह तामसिक दान ही है। यज्ञ, दान और तप को सात्विक और सद्गुण संपन्न बनाने के लिए 3 पवित्र निर्देश दिए गए हैं। तत्, सत, ये तीनों सच्चिदानंद ब्रह्मा के प्रतीक हैं, अर्थात परम ब्रह्मा। तत् अर्थात वह सर्वोच्च सत्ता और सत अर्थात शाश्वत सत्य। इन निर्देशों का पालन कर यज्ञ, दान और तप को सात्विकता प्रदान की जाती है। मित्रों, सात्विक दान वही है जो हृदय की पवित्रता, कर्तव्य की भावना और निस्वार्थ सेवा के साथ किया जाए। यही श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है। मित्रों, जिस शब्द से किसी वस्तु का बोध होता है, उसे नाम कहते हैं। यज्ञ, दान और तप की व्याख्या करने के लिए ब्रह्मा के 3 पवित्र नामों का उपयोग किया जाता है, ओम, तत् और सत। इन नामों के पीछे गहन कारण छिपा है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि कार्य ओम, तत् और सत से ही उत्पन्न हुए हैं। ये तीनों शब्द परमात्मा की ओर संकेत करते हैं और उनकी महिमा को दर्शाते हैं। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ करते समय इन शब्दों का प्रयोग ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन शब्दों की महत्ता समझाते हुए कहते हैं कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद सभी ओम से ही उत्पन्न हुए हैं। यही कारण है कि वेद मंत्रों का उच्चारण हमेशा ओम के साथ शुरू होता है। श्रेष्ठ पुरुष शास्त्रों में बताए गए विधान के अनुसार यज्ञ, दान और तप की शुरुआत सदा ओम के उच्चारण से करते हैं। ओम शब्द की महिमा अपार है। इसे नाद स्वरूप ब्रह्मा की ध्वनि कहा जाता है। ओम ही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है, हमारी आत्मा का प्रतीक है। श्री कृष्ण अब तत् शब्द की व्याख्या करते हैं। तत् का अर्थ है वह, अर्थात परमात्मा ही सब कुछ है। तत् शब्द परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। इसका भाव है कि अपने सभी कर्म, कर्तव्य, पूजा और श्रद्धा को परमात्मा को समर्पित कर दे। तत् का अर्थ है कि यह सब उसी का है। इस भावना को हृदय में रखकर बिना फल की इच्छा किए श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ, तप और दान करते हैं। अब सत की बात करें। सत अर्थात सत्य, जो हमेशा के लिए अटल है। सत्य कभी नहीं बदलता। मित्रों, चाहे बात को कितना भी घुमाया जाए, सत्य अपनी जगह स्थिर रहता है। सत्य की यह अटलता ही हमें परमात्मा की ओर ले जाती है।
इस प्रकार ओम, तत् और सत ये तीनों शब्द ब्रह्मा की महिमा को प्रकट करते हैं और हमें सत्य, समर्पण और आत्मिक जागृति का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि सत्य परमात्मा का ही दूसरा नाम है, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर कोई सत्य नहीं। जब भी कोई श्रेष्ठ कर्म किया जाता है उसमें सत्य शब्द का प्रयोग होता है। सत्य के प्रति जो भाव होता है वही सत्य है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, साधु स्वभाव वाले मनुष्य परमात्मा के लिए सत्य शब्द का प्रयोग करते, साथ ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों में भी सत्य शब्द का उपयोग होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सत्य का आदर करना सीखो। जब परमात्मा ही सबसे बड़ा सत्य है तो उसे प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य भी सत्य ही कहलाते हैं। यज्ञ, तप और दान जैसे कार्यों से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे भी सत्य कहा जाता है। ये कार्य मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाते हैं। इसलिए सच्चे मन से किए गए यज्ञ, तप और दान को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्मों को अहंकार से मुक्त होकर स्वयं को कर्ता न मानकर परमात्मा की ओर समर्पित करता है तब वह सत्य की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किए गए यज्ञ, दान और तप असत कहलाते हैं। ऐसे कर्म न इस जन्म में फलदायी होते हैं न ही अगले जन्म में। इस प्रकार उपनिषदों, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ।